Derivatives using chain rule. सबका डेरिवेटिव निकालना है चारों फंक्शंस का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पर काम आता है चेन रूल। पहली प्रॉब्लम है e रेस टू x टाइम्स cosec रूट 3x, फिर आता है sin x रेस टू cos x, फिर आता है cosec ऑफ sin x, फिर आता है e रेस टू sin रूट x। सबसे पेचीदा इन दोनों में कौन सी है? ये दोनों प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बाद में इन दोनों में ऑयलर नंबर तो आता है ही, प्रोडक्ट रूल भी यूज़ करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा इवेल्युएट नहीं कर सकते। सबसे आसान ये है और सबसे डायरेक्ट ये है, e रेस टू साइन रूट x। शुरू करते हैं विद fx इक्वल्स e रेस टू साइन x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चेन रूल पहले लिख लेंगे। चेन रूल क्या होता है, जहाँ पर भी हमारे पास है f ऑफ x, उसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पे हम t क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x में sin x की वैल्यू, sin रूट x की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे t में। लेट t इक्वल sin रूट x, तो हमारे पास आ गया sin रूट x। एक और सब्सटीट्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं u विद u इक्वल्स रूट x। सबसे डायरेक्ट जो फंक्शन है यहाँ पे वो है रूट x, इसको सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे e raised to sin x, सॉरी e raised to root sin x, जिसकी वैल्यू क्या होगी e raised to t, क्योंकि हमने पहले से यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर रखा है t इक्वल्स sin रूट x। तो पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया इसका। अब दूसरे हिस्से में क्या आता है, दूसरे हिस्से में आता है डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ t निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, वो कैसे आएगा? साइन रूट x के डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला सिखाते नहीं है, होना चाहिए बट है नहीं, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन यूजिंग चेन रूल। डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ u with derivative of t with respect to u times derivative of u with respect to x। क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा cos रूट x, क्योंकि cos रूट x की वैल्यू क्या होगी? cos रूट x की वैल्यू है cos ऑफ द वेरिएबल u। वेरिएबल u की वैल्यू हमने पहले यहाँ पे क्या असाइन करी थी? रूट x। तो हमारे पास आ गया cos रूट x इक्वल्स cos u। u क्या है? x। डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा हमारा? यहाँ पे एक फॉर्मूला है, अगर हमारे पास है x n रेज टू n और उसका हमें निकालना विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, आइडेंटिटी है n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1। रूट x की वैल्यू होती है x रेज टू 1/2 x रेज टू हाफ, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे साइड में, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे x टाइम्स माइनस 1/2 से, तो 1 माइनस करेंगे हाफ में से तो रिजल्ट आएगा माइनस 1/2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको बाय 1/2 टाइम्स रूट x, फिर तीनों का प्रोडक्ट लिखेंगे। अब d ऑफ t, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास आ गया cos रूट x टाइम्स 1/2 रूट x। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो गया? प्रोडक्ट लेंगे e रेस टू साइन रूट x और cos रूट x टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x का। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये सबसे डायरेक्ट प्रॉब्लम है। इवैल्यूएट cosecant ऑफ sin x। चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec x cot x।
तो हमने यहाँ पे t असाइन कर दी वैल्यू साइन x को, तो डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आ जाएगी माइनस कॉसेक ऑफ t टाइम्स cot of t 1 upon tan of the variable t। तो वैसे ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। ये थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। इसमें फंक्शन क्या है, e raised to x times cosec of root 3x। चेन रूल का फिर से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे t के बाद। कई फंक्शन ऐसे आएंगे क्वेश्चंस में जिसमें एक्सपोनेंशियल होगी रिलेशनशिप दो फंक्शन की, प्रोडक्ट नहीं होगा, एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, वहाँ पे हम भले यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंशन, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करेंगे, यहाँ पे t पे ही सॉल्व करेंगे इसको। तो देखते हैं, t को सब्स्टिट्यूट कर दिया x टाइम्स कॉसेक ऑफ 3x की जगह पे, तो हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, जिसकी वैल्यू है e रेज्ड टू t। t की वैल्यू क्या है, x टाइम्स कॉसेक ऑफ रूट 3x। तो हमारे पास पहला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है इस प्रॉब्लम का। क्या है, d डेरिवेटिव ऑफ e रेज्ड टू x टाइम्स कॉसेक ऑफ रूट 3x विद रिस्पेक्ट टू t। ये खत्म हो गया है, दोनों का प्रोडक्ट होता है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि क्यों मैंने इसमें बाकी वेरिएबल सब्स्टिट्यूट नहीं करे। यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं, t इक्वल्स x टाइम्स कॉसेक रूट 3x, u है कॉसेक रूट 3x, v है रूट 3x, w है x इटसेल्फ। नीचे देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। अब यहाँ पे u क्या है, कॉसेक रूट 3x है, v क्या है, रूट 3x है, तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉसेक v टाइम्स कॉट v। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर दो फंक्शन होते हैं हमारे पास, उनका प्रोडक्ट होता है u और v का, डेरिवेटिव ऑफ u टाइम्स v प्लस डेरिवेटिव ऑफ v टाइम्स u। ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता बिकॉज एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, पोजिशन चेंज कर सकते हैं दोनों की। तो पहला फंक्शन है या दूसरा फंक्शन है वो मायने नहीं रखता है यहाँ पे। डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव्स। पहला डेरिवेटिव किसका, u का, और दूसरा डेरिवेटिव किसका, v का विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाता है रूट 3 अपॉन 2x टाइम्स माइनस 1 टाइम्स कॉसेक रूट 3x टाइम्स कॉट रूट 3x। और अगर हम देखें d डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dx, तो उसमें हम और ऐड कर देंगे कोसेकेंट ऑफ रूट 3x। अब यहाँ पे कोई और वेरिएबल या कोई और फंक्शन इसमें क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही निकाल दिया था x का डेरिवेटिव जो कि है 1, तो एक कांस्टेंट बन जाता है आफ्टर डिफरेंशिएशन ये वेरिएबल x। अगर कोई और एक्सपोनेंट नहीं होता है, अगर उसकी डिग्री 1 होती है तो यहाँ पे उसमें कोई और कैलकुलेशन नहीं करा जाएगा। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जो हमने फॉर्मूला में देखा था, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x equals derivative of f with respect to t times derivative of t with respect to x। हमारे पास पहले ही वैल्यू निकल गई थी डेरिवेटिव ऑफ t की, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया है डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x equals e raised to cosec root 3x times x, और ब्रैकेट में बाकी की हमारी वैल्यूज हैं। हमारे पास है फंक्शन ऑफ x, क्या है वैल्यू, sin x raised to cos x। अब यहाँ पे सिर्फ चेन रूल काम नहीं आएगा, प्रोडक्ट रूल काम नहीं आएगा, डेरिवेटिव्स का यहाँ पे लॉगरिथम भी काम आएगी। अगर 10th क्लास में पढ़ी लॉगरिथम तो पता होगा एक रूल कि अगर एक नंबर है, एक वेरिएबल है या एक कांस्टेंट है, तो उसको लग सकते हैं एज ऑयलर्स नंबर रेज टू नेचुरल लॉग ऑफ पर्टिकुलर नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिख रखी है a इक्वल्स e रेज टू नेचुरल लॉग ऑफ a। क्यों हो रहा है यहाँ पे ये, क्योंकि अगर हम लॉगरिथम को समझें तो
हमें पता चलेगा एक्सपोनेंट्स में ऐसा क्यों होता है। लॉग बेस 2 ऑफ 8 क्या होगा, 3 होगा। 2 का क्यूब होता है 8, 2 रेस टू 3 होता है 8। तो नेचुरली अगर हम नंबर 2 में पावर लगा देंगे जो बेस है इस लॉगरिथम का, ऑफ द लॉग ऑफ बेस 2 8, तो हमारे पास जवाब आएगा नंबर 3। नंबर 3 को लगा देंगे एक्सपोनेंट में 2 में, तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो ऐसे निकल जाएगा हमारे पास a इक्वल्स e रेस टू नेचुरल लॉग ऑफ a, या फिर a इक्वल्स e रेस टू लॉग बेस e ऑफ a। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए थोड़ा आसान बना लेंगे जो कॉन्सेप्ट हमें अब तक आते हैं। वैसे दूसरे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन अभी वो हाई स्कूल में नहीं सिखाते हैं, कॉलेज में भी नहीं सिखाते। कॉलेज में सिर्फ सिखाते हैं चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, लॉगरिथम। तो हम सिर्फ इन तीन चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। फंक्शन ऑफ x इक्वल्स e रेस टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन x टाइम्स कॉस x। ये हमने इसको फॉर्म चेंज कर लिया फ्रॉम साइन x रेस टू कॉस x से e रेस टू साइन x टाइम्स कॉस x। अब जब हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं तो हम डिवाइड भी कर देते हैं फंक्शन को अलग अलग वेरिएबल में। यहाँ पे हम असाइन करेंगे t को वैल्यू इसके एक्सपोनेंट की, e का एक्सपोनेंट है नेचुरल लॉग ऑफ साइन x टाइम्स कॉस x, इसको हम असाइन करेंगे t में वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ साइन x टाइम्स कॉस x। इन दोनों फंक्शन को भी डिवाइड कर देंगे, u हम लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ साइन x, v लिख देंगे साइन x, y लिख देंगे कॉस x। जब भी हम चेन रूल में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें डिफरेंशिएशन की, तो हमेशा याद रखना जितने भी सब्स्टिट्यूशन बनाने हैं वो पहले ही बना लेने हैं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। आगे देखते हैं। चेन रूल हमने लगाया, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, उसका प्रोडक्ट हम निकालेंगे विद डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है यहाँ पे। आगे देखते हैं इसका जवाब क्या है। डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा ई रेस टू टी। आइडेंटिटी हमें पता है, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशियल होता है ई रेस टू एक्स, तो वही चीज़ हमने यहीं पे करी है। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर से हमने ओपन अप कर दिया, तो उसको आ गया यहाँ पे ई रेस टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स टाइम्स कॉस एक्स। अब निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा देंगे, जो डेरिवेटिव्स का होता है, दो डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होते हैं। टी प्रोडक्ट है दो डिफरेंट फंक्शंस का, दो अलग अलग फंक्शन है, y है और u है, तो हमने यहाँ पे अलग अलग निकाला है y का डेरिवेटिव और u का डेरिवेटिव। तो पहले निकाल लेते हैं u का डेरिवेटिव। u भी जो है फंक्शन, उसमें एक और फंक्शन है, इसमें सीधा x का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है x के फंक्शन का फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ साइन x x का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे हम सीधा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, फिर से चेन रूल लगाया है, डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x equals derivative of u with respect to v with multiplied by derivative of v with respect to x। हमारे पास इसका जवाब आ गया 1 upon sin x। 1 upon sin x क्यों आया, डेरिवेटिव ऑफ u with respect to v, v की वैल्यू क्या है sin x है, तो हमारे पास नेचुरली आ गया यहाँ पे 1 upon sin x। फिर डेरिवेटिव ऑफ v with respect to x, sin x का डिफरेंशियल with respect to x फॉर्मूला में निकलता है cos x, तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos x। आगे यहाँ पे आता है हमारे पास प्रोडक्ट इन दोनों का, y की वैल्यू क्या है cos x है, cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसकी वैल्यू आ जाएगी sin x -1 से मल्टीप्लाई करके माइनस sin x, और इसका बाय फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा एक फंक्शन के डेरिवेटिव को दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा फंक्शन u से, जो हमने किया -sin x टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ sin x प्लस cot x टाइम्स cos x। यहाँ पे cot x कैसे आया, cot x इसलिए आया क्योंकि अगर हम देखें डेरिवेटिव ऑफ u को, यहाँ पे हमने लिखा डेरिवेटिव ऑफ y टाइम्स u, डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ u है cos x अपॉन sin x, उसको हम मल्टीप्लाई करें फंक्शन y से, तो नेचुरली हमारे पास cot x टाइम्स cos x आ गया। अब ये जो पूरा फंक्शन हमने यहाँ पे लिया है, ये हमारा रिजल्ट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे e रेस टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन x टाइम्स cos x से, जिन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा, जो है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x with respect to x equals e raised to natural log of sin x times cos x times cotangent of x times cotangent of x times cosine of x minus sin of x times natural log of sin x।
ये हमारा पूरा आंसर है। और हमने इस वीडियो में बेसिक समझे चेन रूल के।